एक स्टोरी से मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, और उसकी सल्तनत के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबल नबूकतनजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमा जन हुआ, और उन्होंने उसके मुकाबिल गिरदा गिर्द हसार बनाए। अब अजीजों, उस जमाने में कहा जाता है बाबली जो हुकूमत थी वो एक सुपर पावर थी, याद रखना। और यूं हुआ कि यहूदा का बादशाह जिसका नाम सिदकिया था, बाइबल कहती क्या है, वो नबूकतनजर से डरा और सिदकिया बादशाह ने नबूकतनजर की अतात को कबूल किया कि तू मुझे मार नहीं, तू मुझ पर हमला ना कर और मैं तेरी अतात करूंगा, तेरी ताबेदारी करूंगा, जो तू मुझसे चाहेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। और यहूदा का बादशाह सिदकिया, बाइबल कहती है, लंबे टाइम तक उसकी अतात करता रहा। पर एक वक्त आया, सिदकिया इस अतात से बेजार हुआ और उसने अतात करने को छोड़ दिया। वो शाह बाबिल से मुनहरफ हुआ और उसने मिस्र के बादशाह की तरफ रजू किया कि वो इस मामले में आकर उसकी मदद करे और उसे बाबली हुकूमत की अतात से छुड़ाए। अब बाबल के बादशाह नबूकतनजर को जब ये पता चला कि सिदकिया ने मेरी अतात से इनकार कर दिया, तो लिखा है शाह बाबल ने यहूदा के ऊपर हमला बोल दिया और यहूदा के उस शहर को उसने घेर लिया। और स्टडी के मुताबिक 18 महीनों तक उन्होंने यरूशलेम का मुहासरा किए रखा। और इस सबब से यह हुआ कि शहर के अंदर सख्त काल पड़ गया, क्योंकि ना तो बाहर जाना था ना बाहर से किसी का अंदर आना था। तो यूं यहूदा का याद रखना सिलसिला जो दूसरे शहरों के साथ था, दूसरे ममालिक के साथ था, वो कट गया। और इस सबब से जो उनके वसाइल थे उसे वो 18 महीनों तक खाते रहे। लेकिन एक वक्त आया कि वो खजाने या वो अनाज के भंडार जो थे वो उनके लिए खत्म हो गए। और 18 महीनों के बाद ऐसा हुआ कि शाह बाबल शहर के अंदर घुस गया और उसने इजराइलियों को 3 हिस्सों में असीर बनाया। अब याद रखिए, नंबर 1 में जब पहला हमला किया गया तो दानियल को और उसके दीगर साथियों को और फिर दीगर इजराइलियों को असीर बनाकर वो बाबल ले गए। अब इस हमले के 9 साल बाद एक और शाह बाबल ने हमला किया और इसमें यह हुआ कि बाद में हिजकियल नबी को और बाद में फिर यहूदा के बकाया लोगों को भी असीर बना लिया गया। दूसरे हमले के 11 साल बाद फिर तीसरा हमला किया गया और तीसरे हमले में यह किया गया कि जितने इजराइल के यानी यहूदा के लोग बकाया बच गए थे उनको भी असीर बना लिया गया। मां सवाए गरीब गुरबा के बकाया जितने लोग थे वो इन 3 हमलों के अंदर लिखा है, यहां से निकाल के वो शाह बाबल ले जाए गए। और ये सुनिए, यहूदा से शाह बाबल जाने का सफर कहा जाता है, यह तकरीबन 1500 मील का था। और इस सफर को तय करने में, चूंकि वो सफर पैदल होता था, तो उस सफर को तय करने में 3 से 4 महीने लग जाते थे। इसके लिए तारीख ये कहती है कि यहूदा के बतेरे लोग जो थे वो असीरी के सफर के दौरान ही मर गए। यानी जितने कमजोर थे, जितने दुबले पतले थे या जितने ज़ईफ थे, वो सफर के दौरान ही, चूंकि ये 3 से 4 महीने का सफर था, इस दौरान ये लोग मर गए। और बाइबल अजीजों ये कहती है कि शाह बाबल का यहूदा पर हमला करना ये इत्तफाक नहीं था, क्योंकि यहूदा के बुरे कामों के नताइज को खुदा ने निकालना था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस कौल को या उस मुहावरे को इस यहूदा के शहर के लिए दोहराया जाना जरूरी था।